प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, बख्श लेना जी। जब सतगुरु बिठाते हैं तभी बैठ पाते हैं। मन में बेचैनी बहुत थी सात संगत जी कि सच्चे बादशाह आप चाहो तो नन्ही सी चींटी से भी हाथी मरवा सकते हो। आपकी कृपा के बिना कोई गुण नहीं गा सकता सात संगत जी। दासी यही कहेगी कि सच्चे बादशाह बख्श लेना, अपने गुण गवाते रहना। दासी सबसे पहले आज यही अरदास करेगी कि सच्चे बादशाह किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो कमी ना रहे। सात संगत जी, संगत माँ होती है। दासी सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में अपने पूरे ही कुटुंब कबीले की तरफ से, सबकी तरफ से धन्यकार करती है जी। क्योंकि संसार पूरा परिवार अपना है सात संगत जी, कोई पराया नहीं है सात संगत जी। सात संगत जी, दासी एक परिवार के लिए पहले यही आप जी के चरणों में अरदास रखेगी। कल दासी को किसी परिवार में जाने का मौका मिला, अपने संयोजक महात्मा जी से दासी इजाज़त लेके गई। सात संगत जी, कृपा करो, आप संगत माँ हो। उस बच्ची की तबीयत बहुत खराब, उनके घर में भी सात संगत जी कोई कारोबार इतना नहीं, और बिटिया बहुत बीमार। और सात संगत जी, जो भी कमियाँ दातार कृपा करे। सच्चे बादशाह जहाँ कहीं भी ऐसी कहीं प्रॉब्लम है तो सच्चे बादशाह सबको उस दुविधा से निकाल देना। सतगुरु माता जी उस बच्ची के लिए भी प्रार्थना करती है। बहुत अच्छी बच्ची, जुड़ी हुई सतगुरु से पूरा ही परिवार। कई बार हम सोचते हैं सात संगत जी, हम सत्संग भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं, लेकिन हमें भी नहीं पता होता हम कहाँ पे कमी कर रहे हैं। कि जो सच्चे बादशाह जो है, कई बार ऐसा समय देखना पड़ता है। इसीलिए दासी का मन थोड़ा सा बेचैन था कि सच्चे बादशाह कृपा करना। आपके करोड़ों हाथ हैं, जहाँ से भी आप जी ने उस परिवार को कृपा करनी है कर देना। कहते हैं सात संगत जी, दासी को ध्यान में आ रहे हैं कि सात संगत जी कि वीरवार की कथा दासी जब करती थी, जब देवी देवताओं की पाठ पूजा करती थी, तो जब कोई भी सुनने वाला नहीं होता था तो पंडित ज़्यादातर सबको बताते हैं कि जल को सुना दिया करो, और फिर वो जल थोड़ा केले के पेड़ को चढ़ा दो, थोड़ा छिड़क लो, थोड़ा पी लो। तो सात संगत जी, फिर उस कथा में ये भी लिखा होता था कि अगर तुम्हारे पास बहुत धन है तो आप गरीबों की सेवा करो, दान करो। उसको दान सत्संग सतगुरु के हिसाब से सात संगत जी यहाँ के सच्चे बादशाह कृपा करे बख्श लेना, सेवा बोलते हैं, वो दान पुण्य बोलते हैं। उस कथा में लिखा हुआ था कि अगर ज़्यादा धन है तो हम सेवाओं में लगाएं, किसी के काम आए। सात संगत जी, दासी के मन में भाव आ रहा था कि भक्ति तो आज भी हो रही है सात संगत जी। हम कथा पढ़ते हैं, हम आरती पढ़ते हैं, दुर्गा स्तुति पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो दासी के मन में आ रहा था कि दासी भी ऐसा तो नहीं हम पढ़ के रख देते हैं, क्योंकि जब तक उस पर चलेंगे नहीं तो सात संगत जी कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि क्यों परेशानी आती है उसका हमें कारण भी ढूंढना है, अपने ही मन से सवाल करना है, अपनी आत्मा से बात करनी है कि आखिर कहाँ भूल हुई हमसे। अगर किसी जन्म में हुई है तो भी हमने बख्शवाना है, अगर इस जन्म में हुई है तब भी बख्शवाना है, अभी हुई है तो भी बख्शवाना है। एक ही तरीका है। दासी जब पहले पूजा पाठ करती थी तो सारे देवी देवताओं को मनाती थी और वो आखिर में बोलती थी, देवी देवताओं कोई गलती होगी हो तो मेरे को माफ़ कर देना।
और यहाँ पे आई दासी जब सतगुरु के दरबार पे सुदीक्षा माता जी के, तो यहाँ पे सिमरन मिल गया, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। सत्संग जी सच्चे बादशाह कृपा करे, हम सब ये बात जानते हैं कि हम हमेशा के लिए नहीं आए सत्संग जी। तो अगर हमारे पास अगर है, हम इस लायक हैं, सच्चे बादशाह ने हमें अगर देने वाला बनाया है, तो क्यों ना हम सत्संग जी जहाँ पे ज़रूरत है, परिवारों में कोई किसी बात से, कोई कई बार पढ़ाई लिखाई नहीं करा पा रहा, या कोई बीमार है, या किसी के घर में राशन पानी की कमी है, सत्संग जी क्यों कहा गया है कि सतगुरु के करोड़ों हाथ हैं। सत्संग जी सतगुरु परमात्मा हर घर में नहीं जा सकता, वो अपने भक्तों को भेज देता है। सत्संग जी हम कितना विश्वास करते हैं ये हमारे ऊपर है। सत्संग जी जितना जितना हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, दासी तो ये कहेगी जहाँ पे पेश नहीं चलती हम छोड़ दें सतगुरु पे। सिर्फ हमें इतना पता रहे कि हमें होमवर्क करना है। होमवर्क जो हमें सतगुरु ने दिया हुआ हम सब जानते हैं। हमें बुराई से बचना है, किसी का दिल दुखाने से बचना है, हमें सेवाएं करनी है, सत्संग करना है, सिमरन करना है। जहाँ कहीं अगर हम धन से नहीं कर सकते तो प्यार के शब्द बोलने हैं, हृदय से उनके लिए दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, सबको देख आगे बढ़ता देख के खुश होना है। बात आ जाती है विश्वास की कि हमें कितना विश्वास है। दासी बख्श लेना, दासी गारंटी देती है अगर हम बिल्कुल सब कुछ सतगुरु पे छोड़ देते हैं, बस इतना ही हम नौकरी करते जाएं इनकी, फिर जैसा भी समय हो तो ये ना सोचे कि सतगुरु ने हमारे लिए क्या करा क्या नहीं करा। गिले शिकवे से बचे। कई महापुरुष कह देते हैं, महापुरुषों हम तो संगत भी करते हैं, हम तो सत्संग भी जाते हैं, महापुरुषों सेवा भी करते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों परेशानी है। जिस तरह से कल दासी जिस परिवार में गई, वो बोले महापुरुषों जी हम पूरा परिवार संगत करते हैं, सारे जाते हैं सेवा पे भी। तुमने दासी गुप्त रखती है नाम, क्योंकि सच्चे बादशाह ने कृपा करी है कि पर्दे डालना सिखाया है, किसी के पर्दे हटाना नहीं सिखाया कि हम कहीं से सुन के आए या हम किसी की बात को उड़ाए, नहीं। सिर्फ एक ही भाव है दासी का कि उस परिवार के लिए विनती। ऐसे कई परिवार होंगे, हम हॉस्पिटलों में भी देखते हैं कितने बीमार होते हैं। सच्चे बादशाह जब देखते हैं तो यही लगता है, दासी को एक बन के भाव याद आ रहे हैं कि दासी जैसे बीमार हो ना, तो दासी ना हॉस्पिटल पहुंच जाना, और दासी को हॉस्पिटल पहुंच जाना, वहाँ पे दासी की ना नेचर है, दासी का बचपन से ही किसी को जानती है नहीं जानती तो राम राम कर देती है। तो कई बार कई पूछ लेते थे कि दासी ने ऑफिस जाना, तब भी रास्ते में वापस आना, तो जहाँ पे बड़े होते हैं जैसे इज्जत करनी होती है, रिस्पेक्ट करनी होती है, गली में भी गली मोहल्ले में भी हर जगह, तो राम राम करते नहीं। बोले हाँ आप हमें जानते हो, मैं तो आपको जानती नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर हम नहीं जानते, हम राम को तो जानते हैं, हम राम के बच्चे सारे परमात्मा के संतान हैं। हाँ वो मानते हैं कि आज का समय ऐसा है कि हमें भी पता है कैसा है, लेकिन ये सच्चे बादशाह कृपा करेगा तो सब बढ़िया ही बड़ा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। जितना जितना हम भरोसा करते चले जाएंगे। कहने का भाव यही कि हमें डोरी सतगुरु पे पूरी तरह से हम छोड़ देते हैं। बार बार दासी यही कहती है कि सच्चे बादशाह आपने जो बुलवाना आप ही बुलवाना, आप औरों को भी सुखी करना। एक अपनी आत्मा से हम बात किया करें, दिन भर में जो हमने करा हम देखा करें। आज दिन में किसी का मन तो नहीं दुखाया, आज हमने किसी को खुशी दी तो रात को देखो कैसे आनंद आएगा। खुशी के हमारी नींद भी नहीं आती, कई बार इतनी खुशी मिल जाती है। वो लाइनें गीत की विश्वास की, मुझे विश्वास है ये मेरे साथ है, मुझे विश्वास है ये मेरे साथ है, ये तो हर पल मेरे
साथ है। सत्संग जी, बिल्ली जी को भी तो विश्वास था, रोज सफाई करती थी, अपने घर के आगे झाड़ू लगाती थी। इसमें गीत भी है सत्संग जी। बिल्ली सवारे रास्ता आवेंगे राम जी, बिल्ली सवारे रास्ता आवेंगे राम जी, मेरी भी नैया पार लगाएंगे राम जी, बिल्ली सवारे रास्ता। रोज रोज बगिया से बेर चुन चुन के ला रही, रोज बगिया से बेर चुन चुन के ला रही, खट्टे हैं या है मीठे, ओ जी खट्टे हैं या है मीठे, खावेंगे राम जी, बिल्ली सवारे रास्ता आवेंगे राम जी। राम जी को बेर खिलाती हैं तो पहला बेर राम जी लक्ष्मण जी को देते हैं। लक्ष्मण जी झूठा समझ के पीछे फेंक देते हैं। सासन जी बख्श लेना। दासी क्या बोले, सतगुरु माता जी जानी जान है। तो सात संगत जी चक चक के उनको बड़े प्यार से खिलाती है। उनका भी इंतजार खत्म हुआ, आ गए राम जी। जिस तरह से सेवा दल वाले संत महात्मा दासी समेत सतगुरु माता जी का इंतजार करते हैं, उनके दर्शनों का। कहते हैं गुरु दर्शन दा फल है वड्डा, मन नू पाक बनांदा है। सासंग जी, अगर हमें विश्वास है तो फिर आस है। अब धन्य जट जी ने भी पत्थर में से परमात्मा को पाया था। सासंग जी, कन कन में परमात्मा, ये हमें निरंकार ने दिखा दिया, जो हमें आत्मा का निज घर दिखाया। तो जिस तरह से समुंदर में मछली है, उसी तरह से हम है इसमें। हम इसको अपने से दूर भी करना चाहे नहीं कर सकते। ये पानी की तरह हमें अंदर है, इसके निरंकार के सत्संग जी। धन्य जट ने पाया सत्संग जी, प्रहलाद जी ने भी। जितने भी पीर पैगंबर आए सत्संग जी, प्रहलाद जी को जैसे उनके पिताजी जब खंबे में आग थी, बांधने लगे थे, वो डर रहे थे, लेकिन उनको अपने प्रभु पे पूरा भरोसा था। पूरा इतना भरोसा कि हम कर पाए सत्संग जी। ऐसा भरोसा हम कर पाए। अगर हम चाहते हैं सच्चे बादशाह से अपने आप को बख्शवाना, हम उन पर भरोसा करें, जैसे वो कहते हैं वैसे चले। कहते हैं ना, दिन को कहें दिन, रात तो रात कहेंगे, रात को कहें दिन तो दिन कहेंगे। गारंटी देती है दासी। ऐसा सुखी होना है तो सच्चे बादशाह के नक्शे कदम पे चलना है। तो सत्संग जी, उस खंबे पे उन्होंने एक चींटी चलती देखी। प्रहलाद जी ने बेफिक्र हो गए, अरे मेरा परमात्मा मेरे साथ है। फिर आग में लेके बैठी होलिका जी, आग में से भी बचाया, हम सब जानते हैं। दासी सत्संग जी, दासी आप जी के चरणों में, सतगुरु के चरणों में 19 साल से बैठी हुई है। बस वो शुरू के जो 6 महीने दासी ने संगत बाबा जी को बोल दिया था कि अगर आपकी बात मानूं तो मुझे बुलाना, नहीं तो नहीं। तो वो 6 महीने दासी बस यही करती रही कि ये जो दिलाना सच्चा है या ये निरंकार सच्चा है। तो इस निरंकार में सिमरन रूपी जो घी डलता है सत्संग जी, वो घी तो जोत में जो डालते खत्म हो जाता है। तो सत्संग जी, वीरवार की कथा की बात आ रही थी कि कहते हैं जल को सुना दो, फिर जल को पौधे में डालो और छिड़को और पी लो। इसी तरह से सत्संग जी, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। क्यों महात्मा जी कहते हैं, महापुरुष समझाते हैं कि किचन में हम खाना बनाते हैं सत्संग जी, और हम गुरुद्वारे में गुरु का द्वारा सत्संग जी,
जहाँ जहाँ भी जिसकी आस्था है परमात्मा एक ही, नाम अलग अलग है सत्संग जी। जिस तरह से हम संसार में सारे मानव जाति के सब के अंदर एक ही अंश है परमात्मा का अंश आत्मा। इसी तरह से सत्संग जी, घर में भी अगर हम किचन में खाना बनाते हैं, संत समझाते हैं कि सिमरन करके बनाएं, घर में भी हम यही कहें लंगर भंडारा बन रहा है। सत्संग जी, हम इंसान है, कभी गुस्सा भी आ जाता है, तो गुस्से में खाना ना ही बनाए तो अच्छा है। 2 मिनट चना मत पिए, बैठ जाएं, पानी वानी पिए, अपने आप को रिलैक्स करें, परमात्मा से जोड़ें, फिर पूरे परिवार के लिए वो लंगर बनाएं। जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। गुस्से वाला खाना होता है तो गुस्सा ही आता है। सत्संग जी, दासी को मम्मी ने बचपन में ये सब बातें समझाई थी, और आगे आके राजमाता जी के मुख से, बाबा हरदेव सिंह जी के मुख से भी यही सब सुना। दासी की नानी जी बहुत ही कृपालु, बहुत ही पहुँची हुई, उन्हीं वही मेरे को कहानियाँ सुनाती थी बचपन में। फिर मम्मी भी मेरी बहुत ही गीता पढ़ती थी, लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं था, लेकिन गुरु भी नहीं बनाया हुआ था, उसके बावजूद छत पे चढ़ के दासी को निंकार के दर्शन कराए। लेकिन होता ना, माता पिता की बात जल्दी से नहीं मानते, एक समय आता है ठोकर लगती है तो हम कहते हैं हाँ बड़ों ने ठीक कहा था। तो सत्संग जी, गुस्से में अगर दासी कभी होती थी तो दासी खाना नहीं बनाती थी, कहते अपने घर में परिवार वालों को कहती थी 2 मिनट रुक जाओ, दासी को ना थोड़ा गुस्सा आ रहा है तो गुस्से वाला खाना नहीं खिलाना, दासी थोड़ी इरिटेट हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं होते, ऐसा नहीं है, अंदर से कई बार हम बोल नहीं पाते, क्यों सतगुरु पे बात आ जाएगी, कई बार अंदर से गुस्सा भी आ रहा हो तो पीना पड़ता है, नहीं तो सतगुरु पे, और फिर सतगुरु अपने आप देखते हैं। सत्संग जी, दासी के पास बचपन से अब तक की अपनी प्रैक्टिकल लाइफ ही शेयर कर रही है आप जिसे, जो है इतनी है कि सत्संग जी, दासी क्या बताए प्रैक्टिकल लाइफ। कोई कहानी नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, दासी अपने बारे में सारी आप बीती शेयर करती है आप जी के चरणों में। कि कई बहनें कहती हैं कि भाई आप ऐसी बात शेयर करा करो, जब दासी संगत जाती है या फ़ोन आते हैं कि आप बीती शेयर करा करो, हमें भी जोश आता है। हम कई बार रात को नींद नहीं आ रही होती, आपकी बार बार सुन के सोते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें ताकत मिलती है। तो दासी का फिर मन करता है क्यों ना फिर सच्चाई बोली जाए, इधर उधर की कहानी सुनाने की कोई बात नहीं, प्रैक्टिकली लाइफ ही दासी बता रही है। तो सत्संग जी, दासी को थोड़ा गुस्सा आना तो दासी ने खाना नहीं बना दी। आज भी अगर थोड़ा सा लगता है तो दासी परिवार में बोल देती है कि 2 मिनट में रिलैक्स ले लूँ, चना मत पीना, रिलैक्स होना, सिमरन करना, फिर खाना बनाना। इसी बात पे दासी आपको एक सच्ची बात बता रही है सत्संग जी। एक बार सत्संग जी, दासी ने सब्जी बनाई, जैसे सतगुरु का लंगर बुराड़ी में जाती थी तो दासी का बहुत ध्यान होता है कि दासी बना बना के संतों को खिलाए, अच्छा लगता है। तो सत्संग जी, दासी ने गोभी आलू की सब्जी बनाई, आप विश्वास करना, सिमरन डाला, चना मट डाला, सब कुछ इकट्ठा कुकर में डाल दिया, कुछ नहीं करा, बस सिमरन करा, सच्चे बादशाह आपके संतों ने खाना है, अपने आप स्वाद बनाना। और फिर ना परांठे बनाने का टाइम नहीं था, देर हो रही थी, तो दासी ने ब्रेड ले ली, ब्रेड ले गई दासी। सत्संग जी, विश्वास की बात है कि भाई संगत में मतलब कि सतगुरु सब जानता है। अभी भी दासी पीछे गई थी तो उन्होंने ऐसी बात बोली सतगुरु माता जी ने कि दासी का और विश्वास बढ़ गया कि मेरी कोई ऐसी बात मन की सतगुरु माता जी को पता है। हम सोचे ना कि हम जो कर रहे हैं नहीं पता किसी को, ये निंकार में कैमरे लगे हुए, ये देख रहा है, पता है। अगर हम इसका भय रखते हैं, डर रखते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। सत्संग जी, गलती ही नहीं करेंगे फिर हम कोई। तो सत्संग जी ब्रेड और वो सब्जी ले गई दासी वहाँ पे। अब जहाँ पे बैठी, बाबा हरदेव सिंह जी भी सामने बैठे थे। सत्संग जी, दासी ने पहले उनको प्रार्थना करी, सतगुरु जी जो प्रसाद लाइए दासी परवान करना। फिर ब्रेड पे सब्जी रखी, पहली बहन को ये भी दी थी, उन्होंने हाथ जोड़ दिए, कहते नहीं नहीं हम अपना लेके आए प्रसाद, महापुरुषो लेके आया। दासी ने कहा, दासी के मन के भाव है, कोई बात नहीं, वो भी खा लो, ये भी खा लो।
उस बहन ने नहीं लिया सत्संग जी। अब पहले ही बहन को दासी दे रही थी। दासी की आंख में आंसू आ गए। बाबा जी, पहली बहन ने ही नहीं प्रवान करा। मैं बहुत प्यार से बना के लाई थी। इतने में उन्हीं के साथ जो बहन आई थी, उनको दिया, उन्होंने ले लिया। लाई वो भी हुई थी, लेकिन उन्होंने एक रिस्पेक्ट करी सतगुरु के प्रसाद की। तो साध संगत जी, उन्होंने जब पहली ग्राही भोग लगवाई उसी बहन को जिन्होंने दासी को मना कर दिया था। साध संगत जी, सतगुरु की लीला दासी बता रही है आप जी को सच्ची बात। साध संगत जी, जब उस बहन ने एक ग्राही भोग लगवाई जिसने मना कर दिया था, साध संगत जी, दासी से उसी बहन ने कहा, महापुरुषों मेरे को भी दे दो, बहुत स्वाद है। साध संगत जी, दासी को उस बहन ने संगत नहीं सुनने दी। जब तक प्रवचन आ रहे हैं, गीत हो रहे हैं, धुनी पड़ी जा रही है, वो दासी को हिला हिला के एक ही बात कह रही, महापुरुषों कैसे बनाई आपने, बड़ी स्वाद है, कैसे बनाई। मैंने कहा दासी ने तो सब कुछ इकट्ठा डाल दिया था महापुरुषों, कोई स्पेशल नहीं बनाया। और ज़्यादातर दासी ऐसे ही करती है कि सच्चे बादशाह तेरे संतों ने खाना है, अपनी तरफ से प्यार से ही बनाती है। टाइम के अकॉर्डिंग जैसा समय होता है वैसे बनवा लेते हैं सतगुरु। और महापुरुषों, पूरी संगत नहीं उस बहन ने सुनने दी। देखो बाबा जी तक मन की बात कैसे पहुंची। अंतर्यामी नु दसा की हार दिल दा। वो बहन जितनी देर भी प्रवचन थे ना, दासी को एक ही बात, कैसे बनाया। संगत खत्म हो गई, फिर भी महापुरुषों मेरे को बता के जाओ कैसे बनाया। इतना दयालु है सतगुरु, क्यों नहीं हमारी बात पहुंचेगी, हम करके देखें। हम इधर उधर करते हैं, हम क्यों नहीं अपने सतगुरु से करें जो पूरी रचना जिसने रचाई है। हम चाहते हैं सुख मिल जाए, हमें सुख मिल जाए, सब चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ सुख मिल जाए। लेकिन वो सतगुरु भी कुछ चाहता है हमसे कि हम प्योर घी खाना चाहते हैं, प्योर दूध पीना चाहते हैं, हर चीज़ हम प्योर चाहते हैं। तो सतगुरु भी तो हमारे को अंदर बाहर प्योर चाहते हैं। जिस पात्र में जो होगा वही तो निकलेगा बाहर। तो दासी जब भी खाना बनाती है तो दासी बोलती है कि बाबा जी के टाइम की बात बता रही है, अभी भी ऐसा ही कृपा है। दासी ने एक दिन क्या हुआ, जब भी खाना बनाना ही बोलना, आना बाबा जी भोग लगाना। किसी भी रूप में संत महात्मा आ जाते थे भोग लगाने, आते हैं साथ संगत जी, आते हैं। दासी ये सब बातें अपने साथ ले जाएगी। कहते हैं ना कि मतलब कि कहना नहीं आ रहा, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा बख्श लो, तू ही निरंकार। अगर संसार सुखी हो सकता है और सतगुरु के नुस्खे होता है, नुस्खे बोलते हैं, पता नहीं नुस्खे है ना, तो वो सुखी हो सकता है, तो क्यों ना दासी बताए। नहीं तो ये जाऊंगी तो साथ ले जाऊंगी। अगर पता होगा तो सच्चे बादशाह के क्यों ना गुणगान करके जाए दासी, यहाँ से सबको शेयर करे कि ये सच का दरबार है, सच का दरबार है, सच का दरबार है। ठोक ठोक के दासी कहती है सच का दरबार है। तो साध संगत जी, दासी ने हमेशा यही कहना, किसी ना किसी संत ने आ जाना। एक दिन आधी रात को साध संगत जी 10:30 बजे बेटे का फ़ोन आया, खाना बना दो। तो मैंने कहा आप जी ये सब्जी खाते नहीं हो, भिंडी पड़ी है। कहते कोई बात नहीं, वो भी भूख लगी है, खा लूँगा, आज मैं बाहर से नहीं खा रहा। मैं कहा ठीक है, ऑफिस से मिलता था खाना तब। आज तो आप जी ने बिजनेस दिया हुआ बेटे को, भरपूर कृपा है, अब बनी रहे, आप संतों की दृष्टि पड़ी रहे, कभी मान ना आए। तो साध संगत जी, दासी ने जैसे ही कढ़ाई में सब्जी डाली, दासी की आदत है कि पहले मात पूछती है सतगुरु से क्या भोग लगाना है, फिर अंदर से जो इंट्यूशंस आती है वही बना लेती है दासी। और वही संत कहते हैं आज हमारा इस चीज़ खाने का दिल था। संत भी बताते हैं फिर कि महापुरुषों हमारा बहुत दिल था ये चीज़ खाने का। तो दासी जब भी कुछ बनाती है या लेके जाती है तो यही कहती है सच्चे बादशाह किसी का जरूर दिल होगा खाने का। और वही बात होती है, वहाँ पे संत बता देते हैं कि हमारा मन था, देखो माता जी ने भेज दिया। तो सत्संग जी, दासी ने बाबा जी को कहा आना भोग लगाना। तो इतने में दासी ने घड़ी देखी तो 10:30 बजे अगर बेटे ने कहा तो फटाफट धोई, भिंडी काटी, 11:45 हो गए थे कढ़ाई में डालते तक। जैसे दासी ने कहा सब कुछ इकट्ठा, जैसे प्रभु बनवाता है, प्रसाद होता है तो जैसा भी बनाओ अच्छा ही बनेगा। सच्चे बादशाह हृदय से, दिल से, किसी को प्यार से बना के खिलाएं साथ संगत जी। तो साथ संगत जी
मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा बाबा जी मैं क्या करूं, मुझे तो आदत है भोग लगवाने की, अब आपकी मर्जी है कि बासा खाना है कि ताज़ा खाना है। फिर एक ऐसा रिश्ता हो जाता है माँ बेटी वाला, पिता बेटी वाला, ऐसा रिश्ता हो जाता है प्रभु से। तो सात संगत जी हो गई बात, चलो सिमरन रख दी दासी ने। रात को 1:30 बजे बेटे का दोस्त आया, कहता सिलेंडर ख़त्म हो गया, तेरी मम्मी खाना दे देगी। तो कौन आया था वो? दोस्त के रूप में ये परमात्मा ही आया था। जब हम प्यार से कोई भी काम करते हैं और संतों की सेवा में करें तो वैसे ही ये हाजिर रहते हैं, तो ज़रूर भोग लगता है। आज भी दासी ने सुबह, आज कभी जल्दी बनाती नहीं खाना दासी, आज सुबह सुबह पता नहीं कैसे सतगुरु ने बनवा लिया। और उस दिन खास बात होती है, जिस दिन अगर कुछ स्पेशल वाली कृपा होती है, तो सब्जी भी दासी ने नए तरीके से बनाई। थोड़ा नया तरीका नहीं, मतलब कि सब्जी जैसे बनती है वैसी बनाई, बस जो भी भाव है। दासी क्या बोले आप कहोगे, सच्चे बादशाह कृपा करना, बुलवाने वाला सतगुरु है, ये खुद ही निकलवा रहा है। तो सात संगत जी जब बना रही और इतनी सारी सब्जी बन गई, तो मैं कहा सच्चे बादशाह आप इतनी सारी सब्जी आपने बनवा ली, मैंने तो नहीं बनाई, आपने बनवाई है तो अब आप ही परवान करना, क्योंकि इतना नहीं लगेगी सब्जी, तो ज़्यादा है तो आप जी परवान करना ना। माँ बुशो जी एक गुरु बहन आ गई घर पे, और कैसे कृपा हुई, सच्चे बादशाह ने परवान करा। कहने का भाव ये है कि जितना जितना हम विश्वास करेंगे सात संगत जी, जिस तरह से धन्य जट ने पाया, प्रहलाद जी ने, बिल्ली ने, इसी तरह से हमारे ऊपर भी कृपा बनी रहे। आप सभी संतों को भी सच्चे बादशाह अपना विश्वास दे, है ना। गीता परवान करना जी। हे इतनी अरदास दातया, दे अपना विश्वास दातया, है इतनी अरदास दातया, दे अपना विश्वास दातया, पूरी करना दातया, पूरी करना आस दातया, दे अपना विश्वास दातया, है इतनी अरदास दातया, दे अपना विश्वास दातया। हम निर्बल मिट्टी के पुतले और ये दुनिया माया का नगर है। हम निर्बल मिट्टी के पुतले और ये दुनिया माया का नगर है। इस माया से बच के निकले, कभी न फिसले, तेरी ओट अगर है मेरे साहिबा, पलछिन बारो मास दातया, दे अपना विश्वास दातया, ओ है इतनी अरदास दातया, दे अपना विश्वास दातया। अगर मन में विश्वास ना हो तो, मन में अगर विश्वास न हो तो मन की नैया पग पग पे डोले। मन में अगर विश्वास न हो तो मन की नैया पग पग पे डोले। लगाओ विश्वास का चप्पू, पार वो होले होले, कभी न डोले मेरे साहिबा, पलछिन बारो मास दातया, दे अपना विश्वास दातया, है इतनी अरदास दातया,
दे अपना विश्वास दातिया। कम ना हो विश्वास हमारा, बढ़ता जाए तेरे साए। कम ना हो विश्वास हमारा, बढ़ता जाए तेरे साए। बाबू विजय वर लेने तेरे दर है आए। किरण नागपाल वर लेने तेरे दर है आए। खड़े हैं शीश झुकाए मेरे साहिबा। मांग ये हर श्वास दातिया, दे अपना विश्वास दातिया। ओ है इतनी अरदास दातिया, दे अपना विश्वास दातिया। साथ संगत जी, हम निर्बल हैं, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमें कुछ ही समय बीतता है तो हम सोचते हैं हमारी बात पूरी हो जाए। साथ संगत जी, बच्चों की पढ़ाई का भी साल बाद रिजल्ट आता है। दासी ज़्यादा टाइम नहीं कर रही, आप जी थोड़े दिन संगत करके देखो, महीना भी नहीं कह रही, थोड़े दिन आप जी आओ करके देखो। 84 लाख योनियों से बचेंगे और भौतिक सुख तो चुंगे में ही मिल जाएंगे। और साथ संगत जी, जो आत्मिक आनंद की अवस्था, सच्चे बादशाह क्या बोले दासी, क्योंकि बुलवाने वाला भी यही है, जितना बुलवाना है उन्होंने बुलवाना। नहीं तो दासी कल शाम से अब तक मैं नहीं बैठ पाई थी, प्रार्थना करी, बेटी का फ़ोन आया, उसको भी यही बोला आज सच्चे बादशाह पता नहीं बैठा रहे, आज अपने गुणगान करने नहीं। गुणगान तो दिल में भी चलते रहते हैं, लेकिन जो संदेश है, जो भाव है कि सच्चे बादशाह मेरा सबको सुखी कर रहा है, वो खाली मेरा नहीं सबका है। बस इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। बस अभी भी किसी बहन का शाम को फ़ोन आया, सच्चे बादशाह कृपा करे, उन्होंने बोला ज्ञान लेना है। दासी ने कहा दासी अपने संयोजक महात्मा जी को आपका नाम लिखवा देगी। इतनी मन में खुशी होती है। और उन्होंने बताया अभी हम आपका ही सत्संग सुन रहे थे, और जिनके पास सत्संग जी नंबर है वो फ़ोन कर लेते हैं, या संगत में जाती दासी मिल लेती है। इतने बेटा बेटा करके उस बहन ने इतने आशीर्वाद दिए दासी को, बहुत आशीर्वाद दिए। ये कौन दे रहा है? सतगुरु दे रहा है। आप इतना प्यार दे रहे हो, सच्चे बादशाह आप सबको भंडारे भरे रखे, किसी के घर में, हमारे संयोजक महात्मा जी कहते हैं किसी का सिर दर्द भी ना हो। इतने आशीर्वाद देते हैं हमारे संयोजक महात्मा, बहुत ही अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि सतगुरु माता जी उनको सारे सुख देना। सच में दासी को उनके अंदर अपने बाबा हरदेव सिंह जी दिखाई देते हैं। साथ संगत जी, बड़े हम भागों वाले हैं जो हमें ये संगत मिली। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हम साथ संगत जी भक्तों के साथ बैठते हैं तो भक्तों वाला जीवन हो जाता है। अगर हम इधर उधर की बुराई करने वालों के साथ बैठते हैं तो वैसा जीवन हो जाता है। जो रंग में रंगे हुए हैं उनके साथ बैठते हैं तो वैसा जीवन हो जाता है। ये अब हमें देखना है कि हमें बच के निकलना है। साथ संगत जी, हमारा मन डामाडोल ना हो विश्वास से। एक बार हम टिके रहे, कोई बात नहीं। अगर ऐसा लगता है काम नहीं बन रहा तब भी टिके रहे। अब पेरेंट्स होते हैं, बच्चे को कोई ज़रूरी नहीं कोई चीज़ लेके देते हैं हमेशा, तो क्या वो पेरेंट्स नहीं रहेंगे? छोड़ जाते हैं बच्चे कोई उनको। हम सतगुरु का दर क्यों छोड़े? दासी को जिन महात्मा जी ने ज्ञान दिलवाया था, उन्होंने शुरू में एक बात कही थी, आप किसी को मत देखना कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, आप अपने सतगुरु को देखना। दासी उनका भी महात्मा जी का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने पहले ही ये शिक्षा दे दी थी। हमें संगत जाना है। साथ संगत जी, संगत में हर तरह के आते हैं, किस भाव से आते हैं हमें नहीं पता, कौन सच्चे दिल से भक्ति कर रहा है नहीं पता, ये निरंकार को पता है। साथ संगत जी, तो हम किसी को ना देखते हुए, अब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं साथ संगत जी, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो कई बार बच्चे मार खा के भी आते हैं, लड़ाई भी होती है। हमारे भी जब छोटे बच्चे थे तो क्या हमने स्कूल से निकाला था? दासी ने तो नहीं निकाला था। दासी का बेटा बहुत शरारती था। आज तो आप जी की कृपा है, बहुत इंटेलिजेंट बनाया आप जी ने उसको, सच्चे बादशाह ने, रहमतें हैं आपकी। साथ संगत जी,
आए दिन कंप्लेन आती थी, तो क्या मैंने स्कूल से निकाल लिया बच्चे को? और सत्संग जी, झूठी वाह की आदत ही नहीं दासी को। दासी में जो कमी है वो दासी आपके आगे रख देती है। दासी के बच्चों में कोई कमी है वो भी आप जी के आगे रख देती है। आप डॉक्टर हो, आपसे छिपाऊंगी तो ये जो निंकार है मेरे को देख नहीं रहा हो, देख रहा है कि तेरे अंदर क्या है और बाहर क्या बोल रही है। हम कभी भी, राजमाता जी कहते थे, कभी भी घर में कोई आ जाता ना, किसी का सत्कार करना होता है तो मुंह पे तो हम कहते हैं चींटी के घर भगवान जी आ गए, अंदर जाके हम कहते हैं अब खाने का टाइम है, खाना खिलाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। हम तो कहीं जा रहे थे। तो सतगुरु माता जी, संत महात्मा कहते हैं कि अगर हम में कोई आ गया संत महात्मा, पहले बाबा जी तो यही कहते थे कि जो घर में आ गया उनकी पहले सेवा करो फिर मेरे पास आओ। दासी ये भी बात किसी दिन अगली वीडियो में शेयर करेगी, जैसे सतगुरु चाहेगा, क्योंकि दासी भूल जाती है, बख्श लेना। जो दासी के भाव आते रहते हैं वो आप जी के चरणों में रख देती है साथ के साथ। कभी मन में भाव आता है तो फटाफट डायरी में लिख लेती है कि भाई जो मेरे साथ बीती होती है वो लिख लेती है सत्संग जी थोड़ा, कि चलो। फिर भी जब बैठते हैं तो सतगुरु को छोरी बुलाते हैं। ये हम सब जानते हैं कि हम जब माइक पे खड़े होते हैं तो हम जो सोच के गए होते हैं, नहीं, कई बार हम चरणों में नमस्कार करने गए होते हैं तो भूल जाते हैं सतगुरु से क्या कहना है। ऐसे सतगुरु ऐसी लीला रचते हैं। तो साथ संगत जी, सच्चे बादशाह की कृपा बनी रहे। तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो। फिर बाकी मन के भाव जैसे जो बुलवाएंगे सतगुरु। धन्यकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।